नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध का मूल भाव या सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध का मूल भाव या सार या सारांश। जी हां, कुटज शुक्लोत्तर युग के महान समालोचक एवं निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर, लोकप्रिय तथा एक महत्वपूर्ण ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से इन्होंने जहां एक ओर कुटज नामक एक पर्वतीय पौधे का गुणगान किया है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन के लिए कई आदर्श संदेशों की भी खोज की है तथा उसे जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। जी हां, कुटज वास्तव में एक अपराजय जीवन शक्ति, वैरागी, सौंदर्य और महानता का प्रतीक है। इस निबंध में लेखक ने वर्तमान जीवन की कुत्सा, स्वार्थपरता, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार, लोभ, मोह, आडंबर आदि पर भी तीखा व्यंग्य किया है। सबसे पहले इस निबंध में लेखक ने कुटज नामक एक ठिगने से पौधे की खूब प्रशंसा की है। इसके साथ ही साथ इन्होंने हिमालय की शिवालिक चोटियों का भी विस्तार से वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि हिमालय के पार देश में स्थित शिवालिक की चोटियां हैं। शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला भाग हिमालय का अधोभाग होने के कारण ही संभवतः इसे शिवालिक कहा गया है। इसे सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, परंतु 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो बिल्कुल लगता नहीं है। शिव की लट जैसी बनी हुई जटा की भांति इसकी भूमि बिल्कुल सूखी और नीरस तथा कठोर है। इस कठोर और नीरस भूमि प्रदेश में भ्रमण करते हुए लेखक को पुष्पित और पल्लवित अनेक ठिगने से वृक्ष दिखलाई देते हैं, जो उन्हें बहुत ही शानदार प्रतीत होते हैं। अर्थात लेखक को शिव की लट से बनी हुई जटा की भांति यहाँ की भूमि बहुत ही सूखी, नीरस और कठोर महसूस होता है। लेखक को इसी कठोर और नीरस भूमि प्रदेश में यात्रा करने के दौरान जो वृक्ष दिखलाई देता है वह कुटज है। यानी इस यात्रा के दौरान उन्हें एक विशेष प्रकार का ठिगना सा पौधा दिखाई देता है। लेखक को लगता है कि यह अवश्य ही कुटज है। लेखक कुटज नामक एक ठिगने से वृक्ष को देखकर बहुत अधिक प्रभावित होता है तथा कुटज नामक इस ठिगने से वृक्ष को देखकर उसके विषय में कुछ सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। लेखक जब ठिगने से पौधे को देखता है, यानी लेखक जब कुटज को देखता है तो बहुत अधिक प्रभावित होता है। वह उसे बेहाया, अवधूत और मस्त मौला और न जाने क्या क्या कहकर उसे संबोधित करता है। कारण कुटज कुछ अलग तरह का पौधा दिखाई देता है। भीषण गर्मी में भी तथा भूखे प्यासे रहकर भी ये पेड़
सदा मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं। इन पर प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे तो इनके पत्ते बहुत ही चौड़े होते हैं और बड़े भी होते हैं। लेखक को लगता है कि कुटज में एक अजीब सी अदा है। ये आम पौधों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये सदैव मुस्कुराते हुए ही जान पड़ते हैं। फलों से लदे हुए ये वृक्ष इतने सुंदर लगते हैं कि मानो ये मानव मात्र को सदैव मुस्कुराते हुए जीवन जीने का संदेश दे रहा हो। लेखक एक यात्रा के दौरान इस ठिगने से मस्तमौला वृक्ष को देखकर बहुत अधिक आकर्षित होता है, साथ ही साथ प्रभावित भी होता है। फिर लेखक इस छोटे से वृक्ष के नाम को याद करता है। लेखक सोचने लगता है कि आखिर इस पौधे का क्या नाम है। लेखक को नाम उस समय तत्काल याद नहीं आता है। पहले तो वह सोचता है कि रूप मुख्य है या नाम मुख्य है। वह फिर सोचता है कि नाम में आखिर क्या रखा हुआ है। नाम से तो बड़ा गुण होता है और उसे फिर कई नामों से संबोधित करते हुए पुकारता है, जैसे सुस्मिता, गिरिकांता, शुभ किरीटिनी, वन प्रभा, विजिता पता, मदोन्ध्वता या पौरुष व्यंजक, अकुतो भय, गिरि गौरव, कुट्टोलास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद आदि आदि अनेक नाम दिए जा सकते हैं। यानी ये सारे नाम इसलिए दिए जा सकते हैं कारण कुटज में अनेक तरह के गुण दिखलाई दे रहे थे। फिर लेखक को लगता है कि इस वृक्ष का नाम तो कुटज ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अचानक याद आता है कि अरे यह तो कुटज है। यह संस्कृत साहित्य का चिरपरिचित वृक्ष है। महाकवि कालिदास ने भी कुटज नामक एक पुष्प की बड़ी प्रशंसा की थी, परंतु कालिदास के समय काम आने वाला यह पुष्प आने वाले दिनों में अधिक आदर न पा सका। पर इज्जत पाना तो आखिर नसीब की बात है। सबको इज्जत प्राप्त नहीं होता है। द्विवेदी जी उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं कि कवि रहीम बड़े ही दरियादिल इंसान थे। जो पाया सो उन्होंने लोगों के लिए लुटा दिया, परंतु दुनिया वालों ने रस चूसने के बाद उनको भी फेंक दिया। किंतु क्या सचमुच इससे रहीम कवि का मोल घट गया? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार आगे चलकर इस पुष्प को भी कवि रहीम के समान ही फेंक दिया गया। उसे वह आदर व सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। यानी जो आदर सम्मान उसे मिलना चाहिए था, उसे आज वह आदर सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। इस निबंध में लेखक ने कुटज शब्द की उत्पत्ति पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है और कहा है कि कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो। कूट घड़े को भी कहा जाता है और घर को भी कहा जाता है। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात शायद होगी। संस्कृत साहित्य में कुट्टहारिका और कुट्टकारिका दासी को कहा जाता है। कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंधित जान पड़ते हैं। घर में कामकाज करने वाली दासी कुट्टकारिका और कुट्टहारिका कही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है।
संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है, परंतु घड़े से पैदा होने की कदापि कोई तुक नहीं है, न ही मुनि। कुटज अर्थात अगस्त के संबंध में और न फूल कुटज के संबंध में। कुटज आग्नेय अथवा कोल भाषा परिवार का एक शब्द है। संस्कृत में भी कुटज शब्द मिल जाता है। इस निबंध के माध्यम से लेखक कहते हैं कि मैं जब जब इस पर्वत श्रृंखला पर कुटज के लहराते हुए पौधों को देखता हूं तो मेरा मन प्रशंसा करने को जी चाहता है। यह पौधा अपने नाम और रूप दोनों में ही अपराजय जीवन शक्ति वाला पौधा है। इसकी शोभा अत्यंत ही मादक है, कारण यह धधकती लू में भी सदैव हरा भरा रहता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह संसार को तथा मानव मात्र को कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी जीवन जीने का संदेश दे रहा हो। अर्थात यानी कुटज मानव मात्र को सदैव मुस्कुराते हुए जीवन जीने का संदेश देता है। कहने का अर्थ यह है कि कुटज एक ऐसा ही पौधा है जो कई कारणों से अन्य पौधों से भिन्न है। यह नाम और रूप दोनों में ही सबसे अलग है। यही कारण है कि संस्कृत साहित्य में यह नाम जमकर बैठ गया है। लेखक ने कुटज के माध्यम से यह कहा है कि जब तक स्व को सर्व के लिए न्यौछावर नहीं किया जाता है तब तक जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। जीवन का सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है। जीवन को सच्चा आनंद सच्चा सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात यदि हम जीवन का सच्चा सुख व आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्व को सर्व के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज की प्रशंसा करते हुए आगे कहा है कि जीवित रहना अथवा जीवन बिताना सबको नहीं आता है। जीवन बिताना भी दरअसल एक कला है। जीवन इस प्रकार बिताना चाहिए कि उसमें जान आ जाए, जीवन प्राणों से भरा हुआ प्रतीत होने लगे। जीवन का आनंद लेने के लिए जो साधन हैं उनमें अपने जीवन को मिला देना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। याद रखना चाहिए कि जीना भी एक कला है। कला ही नहीं, एक तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जीवन में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। लेखक ने इस निबंध के अंत में कुटज के माध्यम से मानव मात्र को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। लेखक का मानना है कि कुटज जो एक ठिगने से पौधा है, उसका जीवन हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण विषयों पर संदेश देता है। जैसे हमें जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन का आदर्श कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा और किस ढंग से जीना चाहिए, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, आदि आदि। लेखक बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आगे कहते हैं कि आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार, लोभ, लिप्सा, मोह, आसक्ति, स्वार्थपरता, चाटुकारिता, आडंबर, अंधविश्वास, असत्य आदि का बोलबाला है। परिस्थितियां व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत है, फिर भी हमें आत्मनिर्भर बनने का
प्रयास करना चाहिए। हमें कभी किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। केवल नीति और धर्म का उपदेश न देकर उन्हें अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए, हमेशा मस्त रहना चाहिए, अपना अधिकार छीन लेना चाहिए, किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज के माध्यम से मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि दूसरों को अपमानित करने तथा दुख पहुंचाने के लिए ग्रहों की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। अपने आय को बढ़ाने के लिए कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों को श्रद्धापूर्वक धारण नहीं करना चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि हमें कर्मवादी बनना चाहिए। हमें धैर्यवान बनना चाहिए। क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें कभी भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। हमें क्षुद्र स्वार्थ से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी झूठी शान नहीं दिखलानी चाहिए। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चाल का जाल कभी नहीं बिछाना चाहिए। सदैव संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। जो है हमें उसी में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें छल और कपट से भी दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। हीन भावना से हमें कभी भी ग्रसित नहीं होना चाहिए। सुख दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। संयमी, विवेकवान, उदात्त, संघर्षशील और स्वाभिमानी बनने का प्रयास करना चाहिए। सदैव अहंकार रहित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर कर्म करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जो है उसी में खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि कुटज नामक एक ठिगने से पौधे के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। यह ठिगना सा पौधा हमें यही संदेश देता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कुटज मानव मात्र को स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश देता है। दूसरों के समक्ष दीन भाव, चाटुकारिता, खुशामद एवं अन्याय तथा तुच्छ उपायों से जीना कोई जीना नहीं है। कुटज का मुख्य संदेश है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जीवन में हार मत मानो, आदि आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज शीर्षक निबंध के माध्यम से आगे कहते हैं कि संसार में न कोई व्यक्ति किसी का उपकार कर रहा है, न कोई किसी का अपकार। दरअसल सब कुछ इतिहास विधाता की योजना के अनुसार ही हो रहा है। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान भी गलत है। अतः मनुष्य यदि अपने ऊपर अभिमान करता है, किसी भी बात को लेकर घमंड करता है, तो वह महान भूल करता है। सुख और दुख दरअसल व्यक्ति के मन की मानसिक स्थितियां हैं। इस संसार में सुखी वही है जो स्वतंत्र है और मन अपने वश में है, और दुखी वही है जो परतंत्र है तथा उसका मन दूसरों के अधीन है। अर्थात परवशता ही दुख है, आत्मवशता ही सुख है। अतः कुटज राजा जनक की भांति संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। हमें कुटज की भांति जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।
कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता है। अतः तुम यानी हे कुटज, तुम धन्य हो। मनुष्य को भी कुटज की भांति जीवन जीना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर, बहुचर्चित तथा एक महत्वपूर्ण ललित निबंध है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से कुटज ललित निबंध शीर्षक का जो मूल भाव है या जो सार है या जो सारांश है तथा जो महत्वपूर्ण संदेश है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।